ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड-19 के बारे में बात की गई है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं निकलता है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर बात करें तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो या नहीं हो इसके ऊपर कुछ बातें की गई हैं, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है वो कुवैत के बारे में बात की गई है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन कल वाला हमारा एक आर्टिकल इंडियन रेलवे से रिलेटेड था, उसको हम डिस्कस करेंगे। सॉरी आज बहुत लेट हो गए, लेकिन डिस्कस तो हम डेली करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया है। तो गाइडलाइन में कहा है कि सितंबर के आसपास तक एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अब देखो छात्रों के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत है, बहुत दुविधा में है कि उनको एडमिशन भी लेना होता है नेक्स्ट ईयर में। लेकिन ये परिस्थिति, ये जो सिचुएशन है इंडिया के लिए ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है और पहली बार ये सिचुएशन आई है। अब देखो जैसे कि फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, 3 ईयर होते हैं ग्रेजुएशन में। फर्स्ट हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन मतलब एजुकेशन के तो बहुत सारे माध्यम है, 10th है, 12th है, बहुत सारे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप आउट होते हैं, तो सेकेंड ईयर में कम होते हैं, या तो कुछ छोड़ देते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो वो फेल कर जाते हैं, उसी क्लास में रह जाते हैं, या नहीं तो उनकी इकोनॉमी ख़राब हो जाती है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है वो वर्क में चले जाते हैं, तो ड्रॉप आउट बढ़ता रहता है। मतलब जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाते हैं ड्रॉप आउट घटता रहता है, बढ़ता नहीं, ड्रॉप आउट जो है बढ़ता है, घटता नहीं बढ़ता है, बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है, यस इंक्रीज होगा, तभी तो मतलब संख्या कम होता चला गया। तो थर्ड ईयर में एग्जाम्स कराए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या कम होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखो एक साथ तो तीनों के एग्जाम हो नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो एक साथ कराएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन पार्ट वाइज करा करके यूजीसी ने कहा है कि आप सितंबर तक लीजिए, तो या तो ऑनलाइन मोड में लीजिए, हालांकि ये एडवाइजरी है, कंपलसरी नहीं है, तो वो अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्या करे नहीं करे। तो ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड। हाँ एक चीज़ और है कि देखो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी ऑनलाइन के लिए, दूसरा डिवाइस, तीसरा नेटवर्क और चौथा बैंडविड्थ। ये भारत में सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास लोगों के पास है, तो दिक्कत है। या तो होम असाइनमेंट वगैरह दे करके या कुछ इस तरह से करिकुलम में इस तरह से मूल्यांकन करे स्टूडेंट्स का, ताकि उनको नेक्स्ट ईयर में डाला जाए, मतलब उनका फाइनल ईयर हो जाए या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो जाए या थर्ड ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में चला जाए। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। अब हम यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है तो थोड़ा सा यूजीसी को भी समझ लेते हैं, एक बार रिकॉल है, रिवीजन है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 1953 में ये बॉडी बनी थी, 1953 में, और ये स्टैट्यूटरी कब हो गया, तो ये हो गया 1956 के एक्ट से, ये तब से स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाने लग गई। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इंडियन रेलवे के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो रेलवे एक कदम, मतलब सरकार एक कदम आगे चल रही है। अब देखो हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं किस तरह से क्या होगा, नहीं होगा, या फिर रेलवे खुद परेशान है। तो असल में ऐसा हुआ है कि ड्राइवर्स उन्हीं के होंगे, उन्हीं का सारा स्टाफ होगा, वही ट्रेन को चलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देंगे प्राइवेट प्लेयर्स कि उसके अंदर किस तरह का, हालांकि बहुत सारी सर्विसेज वो भी वही देते हैं। ट्रेन के ट्रैक वगैरह सारा का सारा होगा गवर्नमेंट का। अब देखो इसके प्रॉफिट क्या हो सकता है, प्रॉफिट तो यही हो सकता है सरकार को काफ़ी पैसा चाहिए, इससे आएगा, क्योंकि अभी इकोनॉमी की स्थिति वैसे ही ख़राब है, तो एक पहला प्रॉफिट इकोनॉमी बूस्टअप मिलेगा क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अच्छे से काम कर पाए। लेकिन सरकार यहाँ अपनी नाकामी भी दूसरी तरफ बता रही है कि वो अच्छा नहीं कर पा रही है, सरकार गवर्नमेंट अच्छा वर्क नहीं कर पा रही है, तभी तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। तो ये तो मतलब एक क्रिटिसाइज वाली बात होगी, लेकिन पॉजिटिव में इकोनॉमी अच्छा होगा। दूसरा क्वालिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, जो सवारी सफ़र करेंगे पैसेंजर्स, क्वालिटी बढ़ेगी। तीसरा सिक्योरिटी भी बढ़ेगा। चौथा टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आएगा। अब देखो थोड़ा सा नुकसान की बात की जाए तो इसका रेंट बढ़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अगर अच्छी सुविधा देंगे तो रेंट बढ़ेगा। दूसरा, अब देखो जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, मान लो किसी ट्रेन का कहीं पटरी से उतर गया, चाहे कुछ हो गया, तो अब यहाँ पर जो है सो इसकी भरपाई कौन करेगा। पहले तो गवर्नमेंट आते थे, पहले कह देते थे, अब क्या प्राइवेट प्लेयर्स जो आएंगे वो कहेंगे कि हमारे कारण ऐसा हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ये एक दुविधा का विषय है, एक संशय का विषय है कि अब देखो किराया अगर रेंट बढ़ा, अगर फेयर बढ़ा, रेंट तो कि मकान का देते हैं हम लोग, फेयर मतलब किराया,
ट्रेन का किराया जो हम लोग देते हैं, तो वो जो फेयर है, वो फेयर अगर वो अच्छी सर्विस देंगे तो ज़्यादा पैसे भी वसूलेंगे। जैसे अगर आप दिल्ली से कहीं और जाते हो, हिमाचल वगैरह कहीं भी जाते हो, तो अगर अच्छी ट्रेन में वॉल्वो में जाते हो तो 500 रुपये 800 रुपये लगते हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रेन में जाओगे तो 200-250 में काम हो जाता है। तो अच्छी लग्जरी सर्विस जैसे ही बढ़ेगी तो उसका रेंट बढ़ेगा, उसका फेयर बढ़ेगा। तो ये सब थोड़े से चैलेंजेस कह सकते हो या नुकसान आप कह सकते हो, ये हो सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।